एनीमे की स्टार्ट होती है जहाँ पे हमें इनका स्कूल दिखाया जाता है और इनका टीचर ये बोल रहा होता है कि अपने समर वेकेशन को एंजॉय करो, किसी पूल पे जाओ, किसी बीच पे जाओ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर तुम्हारा कॉलेज चालू होने वाला है और कॉलेज जब चालू हो जाएगा तो तुम्हें छुट्टियां नहीं मिलेगी। तो फिर होरी बोलती है कि इस टीचर को इग्नोर करो। एंड जब उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हारे बीच में कुछ हुआ क्या, तो होरी बताती है कि आज सुबह ये लोग मिले थे। देन उसके टीचर ने बोला था कि अपना चिन मतलब अपना मुंह ऊपर करके चला करो। तो होरी ने पूछा क्यों, तो उसने बताया कि उसे फ्लैट चेस्ट वाली गर्ल पसंद होती है। साला साकुरा लवर। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि केरियो के देखने चलते हैं। एंड होरी मना कर देती है और वो अपने घर के लिए चली जाती है। तो उसकी एक फीमेल फ्रेंड बोलती है मे बी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से वो गई हो, बट ऐसा नहीं था, वो एक्चुअली सफाई करने के लिए गई थी। उसके बाद उसकी मॉम का कॉल आता है और बोलती है कि डिनर तुम्हें बनाना पड़ेगा क्योंकि उसका ओवर टाइम है। एंड होरी भी बोलती है हाँ ठीक है, वो मैं मैनेज कर लूंगी। देन उसके बाद वो अपने भाई को पिकअप करने के लिए जाती है। इसके बाद होरी अपने भाई को लेकर घर जा रही होती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग सीन चेंज होता है एंड होरी का भाई घर पे आता है, बट उसकी नाक में खून आ रहा होता है एंड उसके साथ में कोई और भी आया होता है। होरी उससे पूछती है क्या हुआ, तो वो उसे बताता है कि वो गिर गया था और वो कैसे गिरा था। तो वो जो लड़का उसके साथ आया था वो उसे एक्सप्लेन करता है कि वो कुत्ते से डर रहा था और कुत्ते से डर के वो गिर गया। तो होरी उसे थैंक यू बोलती है और उसे कॉफी पे इनवाइट करती है। इसके बाद वो लड़का बोलता है कि मैं इम्प्रेस हूँ कि तुम घर का ध्यान रखते हो एंड घर का सारा काम खुद ही करती हो होरी-सान। एंड होरी शॉक हो जाते हैं कि इसको मेरा नाम कैसे पता है। तो होरी उससे पूछती है क्या तुम मेरे स्कूल में पढ़ते हो। तो वो लड़का बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मैं मियामुरा। एंड होरी कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है क्योंकि मियामुरा की जो घर की पर्सनालिटी है और जो स्कूल की पर्सनालिटी है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब नेक्स्ट डे होरी स्कूल के अंदर काफी शौक सी रहती है। उसको अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ये दोनों सेम ही पर्सन है। और फिर होरी मियामुरा से ये बोलती है कि एक सेकंड बात कर सकते हैं। और फिर उसके बाद होरी और मियामुरा बात करते हैं एंड होरी उससे बोलती है क्या तुम वापस घर पे आ सकते हो, एक्चुअली उसके छोटे भाई को कूल डूड के साथ खेलना है। और होरी उसकी तारीफ भी करती है जिसको देख के वो ब्लश करने लग जाता है। एंड होरी बोलते है तुम्हारी स्माइल काफी प्यारी है एंड मियामुरा बोलता है थैंक्स। इसके बाद हमें मियामुरा की बात पता चलती है कि वो ओताकू नहीं है एंड उसके पेरेंट की एक केक शॉप है एंड वो पढ़ने में एक एवरेज स्टूडेंट है। वहीं दूसरी ओर होरी जो है वो एक टॉपर है। होरी उससे बोलती है कि जो क्लास में ऐसे चुप चुप से लड़के रहते हैं एंड जो गूगल पहन के रखते हैं वो पढ़ाकू नहीं होते ज्यादातर। तो मियामुरा बोलता है अच्छा ऐसा भी होता है क्या। इसके बाद होरी न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है और जिसमें सेल चल रही होती है एक्स पे, बट ये सेल 4 बजे तक की होती है। तो मियामुरा बोलता है कि सेल ओनली 4 बजे तक की है। तो इस पे होरी बोलती है कि हाँ मैं मैनेज कर लूंगी। बट नेक्स्ट डे होरी को 3:40 पे रिपोर्ट सबमिट कराने जाना पड़ता है। तो वो एक मैसेज डाल के मियामुरा को कि एक्स तुम्हें लाने है और वहां से चली जाती है। फिर रात को मियामुरा एक्स तो ले आता है पर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है एंड वो बोलता है ये सेल्स मेरे बस की नहीं है। इसके बाद मियामुरा बोलता है कि वो उसके फ्रेंड से भी मिला था जब वो एग लेने जा रहा था तब। तो होरी उससे पूछती जैसे तुम अभी हो वैसे ही। तो मियामुरा बोलता है हाँ ऐसे ही देखा था, बट उसे नहीं लगता कि उसने उसे पहचान लिया होगा। इसके बाद होरी मियामुरा से बोलती कि मैं नहीं चाहती कोई मेरे अलावा तुम्हें ऐसे देखे। एंड रिप्लाई में मियामुरा भी यही बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कोई तुम्हें ऐसे देखे, ये हमारा क्वालिटी टाइम की तरह है जो कि सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। इसके बाद होरी उसे ब्लश करते हुए डमी बोल देती है एंड वो एक बार जो डमी बोलती है तो वो बार बार डमी बोले जाती है। इसके बाद सोटा हमें बताता है कि उसकी पुरानी आदत है कि अगर वो एक बार किसी को डमी बोल देती है तो वो बार बार डमी बोले जाती है। अब नेक्स्ट डे स्कूल में मियामुरा परेशान हो रहा होता है और परेशान होने का कारण ये था क्योंकि उसके बॉडी पे टैटू है और अगर वो स्विमिंग करने जाएगा या मैराथन में जाएगा तो उसे हाफ टी शर्ट पहननी पड़ेगी जिससे वो सारे टैटू लोगों को दिख जाएंगे और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और वो ये बोलता है अगर वो ऐसा काम जैकेट में करता है तो वो गर्मी से ही मर जाएगा। उसके बाद तोरो मियामुरा के पास आता है और उससे बोलता है कि तू और आजकल ज्यादा घूम रहे हो, तुम लोग डेट कर रहे हो क्या। तो मियामुरा बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है एंड तोरो बोलता है हाँ लगा ही था क्योंकि तुम दोनों एक जैसे हो नहीं बिल्कुल भी। एंड मियामुरा भी बोल देता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हम वैसे भी गुड कपल नहीं बन पाएंगे। तो मियामुरा तोरो से पूछता है कि तुम्हें और यहाँ पे क्रश है एंड तोरो भी ब्लश करके बोल देता है हाँ है, तो क्या हुआ। तो मियामुरा बोलता है मेरे को पता नहीं था एंड वो जोर से बोलने लगता है। तो तोरो बोलता है शांत हो जा, पूरे स्कूल को नहीं बताना है। इसके बाद तोरो एंड मियामुरा ड्रेसिंग रूम में होते हैं एंड तोरो मियामुरा से पूछता है कि तू विंटर के क्लोथ समर में क्यों पहन रहा है। तो मियामुरा उसे अपने टैटूज दिखाता है और बोलता है अगर टीचर को पता लगा तो दिक्कत हो जाएगी और ये टैटू सिर्फ अभी तक होरेमिया ने देखे, तो प्रॉमिस करो तुम टीचर को नहीं बताओगे। एंड तोरो भी बोलता है ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तोरो मियामुरा से पूछता है कि तुम दोनों एक साथ कैसे घूमने लगे हो एकदम से, वो भी। तो मियामुरा बताता है कि एकदम से नहीं हुआ, ये थोड़ा पहले हुआ था, बट मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेरे से नाइस बिहेव करती है और कुछ भी नहीं है और हम दोनों एक दोस्त से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। तो तोरो उसको बोलता है कि अगर मैं उसको डेट के लिए बोलूं तो तेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मियामुरा बोलता है ये बात मेरे से क्यों बोल रहा है तू। तो तोरो बोलता है बस मेरे को ऐसा लगा कि पूछ लेना चाहिए। तो मियामुरा उसको जवाब देता है कि ये ओरिसा पे डिपेंड करता है, मेरे पे नहीं। नेक्स्ट डे वो दोनों स्कूल में चल रहे होते हैं एंड तोरो होरेमिया को बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है स्कूल के बाद, ठीक है। तो मियामुरा बोलता है तुम्हारे छोटे भाई को मैं ले आऊंगा और तुम तोरो से बात कर लो जो भी बात उसको करनी है। इसके बाद तोरो अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर देता है होरेमिया से। इसके बाद मियामुरा ये सोचता है कि अगर वो दोनों डेट कर रहे होंगे तो मैं एक थर्ड व्हील बन जाऊंगा। इतने में होरेमिया भी घर पे आ जाती है एंड दोनों के दोनों उसको वेलकम बैक बोलते हैं और मियामुरा ये सोच रहा होता है कि अगर वो उसको घर आने से मना कर देगी तो भी
ठीक है। अब ओरेमिया बोलती है कि तोरू ने मुझे सब कुछ बता दिया और तुम्हें सही में लगता है कि हम दोनों गुड मैच नहीं है, और तुमने तोरू से ये भी बोला कि मैं तुम्हारे लिए सिर्फ नाइस बनती हूँ। और वो मियामोरो को बोलती है सच बता, तूने ये सब बोला है? देन मियामोरो भी बोल देता है हाँ मैंने ये सब बोला है। अब ओरेमिया भी ये बोल रही है कि तेरे को ऐसा ही लगता है जब भी तू यहाँ पे आता था और यही सोच के आता था तू? तो मियामोरो उसे मना कर देता है एंड बोलता है तोरू ने सही तो बोला, मैं काफी ग्लूमी एंड बोरिंग पर्सन हूँ और मेरे को ऐसा लगता है कि मैं तेरी रेपुटेशन खराब कर दूंगा और तुझे परेशान कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब सच है या नहीं है। अब ये सब सुनते ही होरी रोने लग जाती है एंड मियामोरो बोलता है क्या हुआ? तो होरी ये बोलती है कि तेरे को क्या फर्क पड़ता है मेरे रेपुटेशन के बारे में, तू मेरे से पूछ तो लेता एंड कुछ भी अज्यूम मत करा कर ऐसे, और आज के बाद आगे से ऐसा कुछ भी मत बोलना और ना ही सोचना। एंड मियामोरो भी इसके बाद उसको सॉरी बोल देता है और होरी को याद आता है कि मियामोरो ने क्या बोला था, तो वो उसको एक हेडबट दे देती है और होरी को उस पर बहुत गुस्सा रहता है और वो उससे ये बोलती है कि अगर तू ना आना बंद कर दिया तो मेरे को उठाएगा कौन, एंड जो तेरे लिए खाना बनाती है वो खाना वेस्ट हो जाएगा ना। और तोरू को उसने रिजेक्ट कर दिया। तो मियामोरो बोलता है कि वो काफी स्वीट है। तो ओरेमिया बोलती है कि तेरे को उस पर कोई क्रश वगैरह है क्या, और बोलती है तो उसको डेट कर लेना फिर। तो मियामोरो ये बोल देता है कि मेरे को लगता है हम अच्छे कपल बन पाएंगे, जो सुन के ओरेमिया भी शौक हो जाती है कि ये क्या बोल रहा है। एंड इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है और आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए